अपने एक्टिंग करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए अदाकार गोविंदा ने बताया कि किस तरह उनकी डेब्यू फिल्म, पहली ही डेब्यू फिल्म के हिट हो जाने के बाद उनको लगातार 70 फिल्में मिल रही थी और उन्होंने 70 फिल्में साइन कर ली थी। उन्होंने बताया किस तरह कीर्ति कुमार जो उनके भाई हैं, वो ही उनके मैनेजर बन गए थे। उन्होंने कहा कि कीर्ति कुमार चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर की गरीबी को दूर करने, इस तरह उन्होंने गोविंदा को 70 फिल्में साइन करवा दी थी। तो उस टाइम पे गोविंदा ने बताया कि किस तरह उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था इन फिल्मों को साइनिंग करने के बाद, क्योंकि साइनिंग अमाउंट के रूप में उनको ये सब पैसा मिलना ही था। तो उनको ये सोच समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन इतने सारे पैसे का करेंगे क्या? तो कहाँ पे खर्च करना है, उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे गोविंदा ने बताया कि उन्होंने अपने बैंक की डिटेल मंगवाई और अपने भाई कीर्ति कुमार से कहा कि वो सोच रहे हैं कि उनको एक 100 ऑटो रिक्शा और 100 ट्रक पा लेने चाहिए और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और उस टाइम पे उनको यही लगता था कि उनके पास इतने पैसे आ गए हैं तो कहीं न कहीं पे ये पैसे इन्वेस्ट तो करने ही हैं। तो गोविंदा ने बताया कि उन्होंने अपने भाई के साथ बात की कि यही बिज़नेस जो है वो करते हैं। लेकिन कीर्ति कुमार जो उनके भाई हैं गोविंदा के, उन्होंने गोविंदा की ये बात ये कहकर टाल दी कि गोविंदा इन सब कामों के लिए नहीं बने हैं, वो एक एक्टर हैं और उनका काम एक्टिंग करना है, उनको उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो कीर्ति कुमार के बारे में, अपने भाई के बारे में गोविंदा ने हँसकर यही बताया था कि जब भी वो ऐसी कोई बात करते थे, तो उनका आगे से रिएक्शन यही होता था कि ये सब आपके लिए आपके बस की बात नहीं है। तो गोविंदा ने अपने उस दौर को याद करते हुए एक इंटरव्यू में ही बताया था कि किस तरह जो थे अपने संघर्ष को पार करके वो इस एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए थे, यहाँ पर उनको ना तो काम की कमी थी और ना ही पैसों की, और वो इन सब चीज़ों को बहुत एन्जॉय कर रहे थे। ज़ाहिर है कि गोविंदा ने बहुत सारी फ़िल्मों में, बहुत सारी अपनी इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने यही बताया था कि किस तरह उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेल कर, तकलीफ़ें झेल कर उनको पाला था। और उस टाइम पे गोविंदा ने बताया था कि उनको बहुत मुश्किल, बहुत बुरा लगता था कि उनकी माँ काम कर रही थी और वो यही चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी इस लायक बन सकें कि वो काम करें और पैसा कमाएँ और अपने पूरे घर का खर्च अदा करें। तो ये किस्सा था जो अपने संघर्ष के बाद अच्छे दिनों का किस्सा गोविंदा ने सबके साथ इंटरव्यू में शेयर किया था।